क्वीन एलिजाबेथ यूके, बारबाडोस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमैका, बहामास, ग्रेनाडा, पापुआ न्यू गिनी, सॉलमन आइलैंड, सेंट लूसियस और सेंट विंसेंट के ममालिक की मलका है। लंदन ब्रिज इज डाउन, ये वो फ्रेज है जो कि यूके की इंटरनल कम्युनिकेशन में सुना जाएगा। आप जितना भी दूर भाग लें, लेकिन 96 ईयर्स की एज और आने वाले सालों में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हकीकत है। 1952 में जब किंग जॉर्ज 6 की डेथ हुई थी तो उसे कॉर्नर हाइड पार्क के नाम से कम्युनिकेट किया गया था, जो कि मीडिया से पहले यूके की इंटेलिजेंस ने आपस में कम्युनिकेट किया था। इस प्लान की तैयारी 1960 से की जा रही है और हर किस्म के रिहर्सल मुकम्मल स्टैंड बाय पर है कि एक एक लम्हे क्वीन एलिजाबेथ की डेथ पर क्या होगा, कितना इकोनॉमिक डैमेज आएगा और किस तरह यूके चलेगा। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नंबर 10, प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया जाएगा। ये काम कोई नहीं बल्कि क्वीन का पर्सनल सेक्रेटरी एडवर्ड यंग करेगा और ये मैसेज होगा लंदन ब्रिज इज डाउन। प्राइम मिनिस्टर फिर ऑपरेशन लंदन ब्रिज को एक्टिवेट कर देगा और जितने प्रोटोकॉल जिन पे पिछले 30-35 साल से काम जारी था उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। नंबर 9, 14 कॉमनवेल्थ नेशंस इन्फॉर्म्ड। विद इन मिनट्स यूके के प्राइम मिनिस्टर तमाम कॉमनवेल्थ नेशंस को सिक्योर लाइन पर इन्फॉर्म करेगा कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है। बकिंगम पैलेस के गेट्स पर ये न्यूज फिर लग जाएगी और इसके बाद मीडिया और प्रेस को ये खबर पहुंचा दी जाएगी। नंबर 8, मीडिया विल एक्टिवेट अ स्टैंड बाय प्रोटोकॉल। इस सिचुएशन को डील करने के लिए बीबीसी, स्काई न्यूज, ITV और तमाम रेडियो स्टेशंस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, मीडिया हाउसेज में एक प्रोटोकॉल जिसको कई सालों से स्टैंड बाय पे रखा हुआ था उसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहां पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाएगी और हर किस्म की न्यूज, एंटरटेनमेंट ब्लैकआउट हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा मुल्क एक स्क्रीचिंग हॉल्ट पे आके रुक गया है। तमाम प्रेजेंटर्स ब्लैक सूट पहन लेंगे और इस न्यूज को ब्रॉडकास्ट करेंगे कि क्वीन की डेथ हो चुकी है। ये खबर 21st सेंचुरी की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल खबर कहलाई जाएगी और इस दिन रिकॉर्ड व्यूअरशिप होगी जो कि इससे पहले कभी दिखने को नहीं मिली। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि क्वीन के कंट्रोल में है और ऑलमोस्ट 50% ऑफ पूरी दुनिया की पॉपुलेशन इस कवरेज को देखेगी, जो कि बिलियंस ऑफ पीपल बनते हैं। नंबर 7, पार्लियामेंट विल बी रिकॉल्ड। यूके की पार्लियामेंट जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स आते हैं उसे इमीडिएटली रिकॉल किया जाएगा। जहां कहीं भी इनके MPs हों, इनके मिनिस्टर्स हों और यूके का प्राइम मिनिस्टर हो, उनको फौरन बुला के एक इमरजेंसी मीटिंग करवाई जाएगी कि अब अगला लाएअमल क्या होगा। नंबर 6, प्रिंस चार्ल्स विल बिकम द किंग। प्रिंस चार्ल्स जो कि क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप्स का सबसे बड़ा बेटा है, वो इमीडिएटली रॉयल फैमिली और तमाम कॉमनवेल्थ नेशंस का किंग बन जाएगा। प्रिंस चार्ल्स क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के अगले दिन ही फ्यूनरल से कुछ दिन पहले एज अ किंग अपनी सबसे पहली लाइव स्पीच भी करेंगे। नंबर 5, 12 डेज ऑफ नेशनल मॉर्निंग इन द यूके। क्वीन की डेथ के 12 दिनों के बाद हर लम्हे क्या क्या होगा, ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है जिसको यूके की गवर्नमेंट, उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज, आर्मी और पुलिस एक ही वक्त में एक्टिवेट करेगी। यूके में 12 दिनों का शोक मनाया जाएगा जिसके दौरान तमाम किस्म के बिजनेसेस, लंदन की स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स और हर तरफ ऑफिशियल हॉलिडे होगी। फ्लैग्स को हाफ मास्ट कर दिए जाएंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक डैमेज होगा। नंबर 4, फ्यूनरल। क्वीन की डेथ के तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद एक फ्यूनरल होगा जिसमें दुनिया के तमाम लीडर्स, हेड ऑफ स्टेट्स, कॉमनवेल्थ के लीडर्स और इंटरनेशनल सपोर्ट भी शामिल होगी। हर जगह से मैसेजेस ऑफ कंडोलेंसेस यूके के प्राइम मिनिस्टर और न्यू किंग को मिल रहे होंगे। अगर क्वीन की डेथ यूके से बाहर होती है तो रॉयल फोर्स का तैयारा रॉयल फोर्स के स्टाफ मेंबर्स के साथ उस मुल्क में जाएंगे और वहां से क्वीन की डेड बॉडी को साथ लेके आएंगे। अगर क्वीन की डेथ यूके में लेकिन लंदन के अलावा किसी और शहर में होती है तो उसकी डेड बॉडी को एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत गाड़ी में वापस लंदन लाया जाएगा क्योंकि वहीं पर ही तमाम फ्यूनरल की प्रोसेशंस होंगी। उसके बाद इसकी बॉडी को पहले बकिंगम पैलेस और उसके बाद वेस्टमिंस्टर स्टेट में पब्लिक के लिए रखा जाएगा जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स, कॉमनवेल्थ के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और आम अवाम वहां पे आएगी, अपने मैसेजेस पहुंचाएगी, अब फूल गुलदस्ते रखेगी और अपने कंडोलेंसेस और सपोर्ट दिखाएगी अपनी बिलवड क्वीन को। नंबर 3, ट्रांसपोर्टेड टू विंडसोर कैसल। जब लोगों ने डेड बॉडी को देख लिया होगा उसके बाद इसकी डेड बॉडी को विंडसोर कैसल ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसे रॉयल वॉल्ट का नाम दिया जाता है जहाँ पे तमाम रॉयल फैमिली मेंबर्स की बॉडीज का ग्रेवयार्ड है। वहीं पर ही क्वीन की डेड बॉडी भी दफनाई जाएगी। नंबर 2, करेंसी रिप्लेस हो जाएगी। इस वक्त यूके की तमाम करेंसी पे क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन जैसे ही क्वीन की डेथ होगी तमाम कॉमनवेल्थ नेशंस के बैंक्स और यूके का सेंट्रल बैंक भी एक नया ऑर्डर जारी करेगा। उस ऑर्डर में ये होगा कि जो एक्टिव
एक्टिंग किंग है प्रिंस चार्ल्स, उसकी तस्वीर तमाम करेंसी नोट्स पे, बैंक अकाउंट्स में, पोस्टल कार्ड्स में, यूनिफॉर्म्स में और पासपोर्ट्स पे, यहाँ तक बैंक के कॉइन्स में भी लग जाएगी। उसके लिए ऑफ कोर्स कुछ साल और कुछ महीने तो चाहिए होंगे, लेकिन पिछली करेंसी फौरन खत्म नहीं होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता करके इकोनॉमी से फेड आउट हो जाएगी, जबकि नई करेंसी के नोट नए किंग की तस्वीर के साथ इकोनॉमी में ऐड होना शुरू हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे कॉमनवेल्थ नेशंस ऐसी हैं जो कि टूट सकते। इस वक्त अगर किसी ने सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है तो वो क्वीन है, और क्वीन की वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, जो कि चाहती है कि ऑस्ट्रेलिया यूके की डिपेंडेंस से आजाद हो और एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कहलाई जाए, वो टूट जाएगी। और इसके साथ साथ बेतहाशा और ममालिक भी हैं जो कि यूके से अपनी अलहदगी का इजहार करेंगे और अलहदा हो जाएंगे। न्यू किंग के आने से कॉमनवेल्थ नेशंस के साथ कैसे ताल्लुक होंगे ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और ये एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ वक्त ही बताएगा। एक अंदाजे के मुताबिक क्वीन की डेथ से यूके को इकोनॉमिक डैमेज जितने बिलियंस ऑफ पाउंड्स का होना था वो तो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ यूके के स्ट्रेटेजिक अलायंस और पार्टनर्स भी डैमेज होंगे। तो फिर कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमें लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।